जो है एक ऐसी विकृत परंपरा है जो परंपरा को बहुत गलत हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मरने की दवाई जीने में खाई जा रही है, बिल्कुल पूर्णतः 100% मिथ्या। मैंने पूरी सब कथाएं पढ़ने की, कथाएं है ही नहीं ऐसी। सुनो कथा, यदि सुनना है 5 मिनट में सुना देता हूं। उज्जैनी नगरी का एक सेठ था, सागर दत्त। 56 करोड़ की दीनारों का मालिक था। उसकी पत्नी ने, सेठानी ने एक दिन महाराज से कहा, महाराज जी, दोनों ने कहा, सागर दत्त दोनों ने कहा, महाराज जी मेरे से उपवास नहीं होता। महाराज व्रत का उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी हम दोनों से उपवास नहीं होता। उपवास करने में मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं। कोई ऐसा व्रत बताइए जिसमें उपवास नहीं करना पड़े, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ थोड़ा बहुत खाने को मिल जाए तो फिर मैं चला लूंगा। ऐसा व्रत बता दीजिए। तो महाराज ने कहा कि भाई जितने व्रत हैं ये तो सब उपवास पूर्वक होते, सादा व्रत ज्यादातर उपवास पूर्वक ही होते। फिर अंत में कहा नहीं, एक व्रत है रोट तीज का। तो रोट तीज के क्या करना, एक रोट मोटा बना लेना, रोटी नहीं रोट, लेकिन 6 रसों से रहित रखना। नमक भी नहीं, मीठा भी नहीं, घी भी नहीं, दूध भी नहीं, दही भी नहीं। 6 रस उसमें नहीं होना चाहिए, शर्त है। बिना रस का रोट बनाना, और वो एक रोटी को आप ग्रहण कर सकते हो, लेकिन रस नहीं होना चाहिए। नमक भी नहीं, मीठा भी नहीं, गुड़ भी नहीं, कुछ नहीं, सब्जी भी नहीं, तुरई नहीं, तुरई, केला नहीं, फेला नहीं। नहीं तो केले को उसमें मीठा नहीं खाओ तो केला तो मीठा होता है। कोई सब्जी नहीं, कोई रस नहीं, मिर्ची नहीं, नमक नहीं, खटाई नहीं, कुछ नहीं। मात जो शब्द दिया है, मात सूखी जौ की रोटी, जो होते ना, जौ की रोटी बना करके आपसे भूख सहन नहीं होती है तो आप दोनों जने ये ग्रहण करें। तो दोनों ने नियम ले लिया। घर में जाकर के वहां गए तो उनके जो रिश्तेदार थे, परिवार के लोग थे, उन्होंने कहा ये क्या नियम, कोई ये भोजन होता है कि रोटी सब्जी नहीं, कुछ भी नहीं, ये कोई होता है क्या? और उन्होंने इस ढंग से लेक्चर दिया, अरे साली चावल खाओ, घी दूध की मलाई खाओ, रबड़ी खाओ, और ये उपदेश उन्होंने दे दिया। उनकी बातों में आ गई। वो सेठानी थोड़ी सी कमजोर थी, सेठ जी तो नहीं आए, सेठानी आ गई। और ऐसा किया, जो रूखा खाएगा उसकी जिंदगी में रूखा ही मिलेगा। तीज के दिन जो रूखा खावे जिंदगी भर रूखा खावे। तीज के दिन कोई अच्छा मानते हैं तीज को, अब ऐसा बैठा लिया। उसने महाराज का दिया हुआ नियम तोड़ दिया, और बढ़िया जैसे तुम लोग रोटी खाते ना, ऐसे उन्होंने बढ़िया घी दूध रबड़ी तुरई आदि के साथ रोट खा लिया। उसका परिणाम ये निकला कि वो 56 करोड़ की दीनारें 6 महीने के अंदर खत्म हो गए, कंगाल हो गए। उसके 7 पुत्र थे, 7 पुत्र उन माँ बाप को छोड़ के चले गए, इतना विकल्प हो गया। अब ये दोनों के दोनों प्राणी घर छोड़ करके निकल गए, घर में कुछ बचे ही नहीं, सब कर्जे में चला गया, सब डूब गया। और इन्होंने सोचा कि चलो मेरी एक पुत्री है, पुत्री के यहाँ चलते हैं। तो वहां देखो, वहां पुत्री के गया। क्यों एक पाप का उदय आया? क्योंकि रोटी सूखी खाना थी और उन्होंने तुरई घी के साथ रोटी खाई। सुन रहे हो भारत के लोगों? हाँ, तुरई घी के साथ रोटी खाई, सूखी रोटी नहीं खाई। उसका परिणाम ये निकला कि इनको दर्द आ गई। पुत्री के यहाँ पहुंचे तो पुत्री ने देखते ही कहा, हे मम्मी पापा आप मेरे यहाँ मत आओ, नहीं तो मेरी सासू ये कहेगी कि ये मम्मी पापा को अपने घर रखना चाहती है। और उसने चुपचाप एक थाली में भोजन और उसमें 5 मोहरें छुपा करके और माँ बाप को नगर के बाहर ही भेज दी कि मम्मी पापा आप तो कहीं और चले जाओ, नहीं तो मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जैसे ही वो चावल और दाल से भरा हुआ थाल और 5 मोहरों वाला पहुंचा, जैसे उन लोगों ने हाथ लगाया
वो थाल कीड़ों में बदल गया, कीड़े बुलाने लगे और वो मोहरे क्योला बन गई। तो दोनों वहां से चले। उन्होंने सोचा कि चलो मैं अपने पीहर चलती हूँ। सीता ने कहा पीहर में तो जगह मिल ही जाएगी। पीहर में जैसे ही गई तो वहां उसने सोचा कैसे करूं, बहुत बड़ा भोज हो रहा था वहां पर। दिन में जाऊंगा ऐसी दशा में तो हमारे पीहर की सबकी, उन्होंने को आते देखकर उसकी भाभी ने देख लिया तो ने कहा ननद की ये हालत है। तो उसने कहा अभी दिन में तो नहीं जाते। तो जो भोज बन रहा था सामान, वहां का दाल चावल का माड़ छत की नाली में से नीचे गिर रहा था। तो इसने क्या सोचा कि चलो अब भूखे तो हैं, चलो ये माड़ को हंडी में ले लेते। तो उस माड़ को जैसे हंडी में लेने लगी, ऊपर से उसकी भाभी देख रही थी कि ननद को यदि एक दिन यहां माड़ मिल गया तो लगता है कि ये घर में ही आके जमाई बन जाएंगे दोनों। तो उसकी भाभी ने क्या किया, वो माड़ मिल रहा था, उस माड़ में भी पत्थर लगा दिया और पत्थर फोड़ करके मटकी फोड़ दी। वहां से फिर गई एक मित्र के पास, दोनों जने। मित्र ने स्वागत किया, रखा, लेकिन उसके पाप कर्म के उदय से एक मोर बना था अचेतन। उस मोर ने पता नहीं कहां से उसमें जीव आ गया, देवता आ गया कि वहां एक सोने का हार रखा था, वो निगल लिया। अब ये दोनों को हुआ कि हम गरीब तो हैं, मित्र मेरे ऊपर संदेह करेगा कि इन्हीं लोगों ने चुराया है। तो ये भाग गए। जाके एक दूसरा जो उनका मित्र था समुद्र दत्त, उस मित्र के यहाँ उन्होंने उनको रखा और कहा कि देखो भाई, मित्र नहीं था, एक सेठ था। उसने कहा कि देखो मैं दोनों लोगों के लिए प्रतिदिन सूखी रोटी और 1 रुपए का या 8 आने ऐसा कुछ पाई लिखा है उसमें, इतने का कड़वा तेल दूंगा मजदूरी में। दोनों प्राणी उसी के लिए तैयार हो गए। उनके घर में समुद्र दत्त की एक पत्नी थी सेठानी, वो धर्मात्मा थी। उसने रोड तीज के दिन वो सूखी रोटी खाती थी, वो नियम से खाती थी। वही उसका भी यही नियम था कि मैं भूखी रह नहीं पाऊंगी, तो वो सूखी। वस्तुतः तो ये है कि उपवास ही करना चाहिए रोड तीज का। उपवास ही लिखा है शास्त्र में, रोड तीज कहो त्रिलोक तीज कहो, एक ही बात। त्रिलोक तीज का दूसरा नाम है, जो उपवास करते हैं उसे त्रिलोक तीज कहते हैं, और जो रोटी खा लेते हैं उसे रोड तीज कहते हैं। दोनों एक ही है। तो श्रेष्ठतम तो है उपवास। तो वो सेठानी भी ऐसी थी, तो उसने 2 रोट बनाए। उसने कहा देखो मैं तुम्हारी दुर्दशा नहीं देख पा रही हूं और मैं अपने पति से बोल नहीं पाती हूं, आप कोई अच्छे घराने की दिखती हैं, आपके चाल ढंग बोलने से आप बहुत। मेरा मैं कानो, कल मेरा रोड तीज का व्रत है, कल मैं जौ की रोटी सूखी बनाऊंगा, तो आपको भी मैं एक सूखी रोटी देना चाहती हूँ। तुम भी रोड तीज करो लेकिन सूखा करना। अभी तो अब भूखी तो थी, इसने वो रोटी। अब देखो इनका क्या हुआ, इसने पश्चाताप किया, ओह मैंने सूखी रोटी खाने का व्रत लिया था, लेकिन घर वालों के कहने से मैंने चुपड़ करके रोटी खाई, घी दूध से रोटी खाई, खीर आदि रोटी खाई। उसका परिणाम है कि मेरी ये दशा हो गई। हे भगवान, अब मैं इस व्रत को पुनः करूंगी और सूखी रोटी मिलेगी तो मिलेगी, नहीं तो उपवास करूंगी। और उसने पश्चाताप किया, इतना पश्चाताप किया कि वो रो पड़ी। सेठानी समुद्र दत्त की पत्नी ने उसको समझाया कि नहीं भाई देखो ऐसा नहीं करना, रो मत, आप इसको व्रत को करिए। और उसने इतना पश्चाताप किया कि वो रोटी जैसे ही उस सेठानी ने इसके हाथ में रखी, पश्चाताप का करने से वो रोटी सोने की हो गई। पश्चाताप कर लिया उसने और कहा अब मैं जिंदगी भर रोटी व्रत करूंगा, वो रोटी सोने की। तो समुद्र दत्त की पत्नी को विकल्प आ गया, ये तो सोने की हो गई। तो उन्होंने कहा भाई भाई भूल हो गई, हमारे यहाँ सोने की रोटी थी वो तुझे दे दी और आटे की मैं वहीं छोड़ाई, तो ये वापस कर दो। तो जैसे उसने वापस ली तो उसके हाथ में जाके फिर वो जौ की रोटी हो गई।
तो समुद्रदत्त की पत्नी कहती है, अरे तेरे पुण्य का उदय, अभी तक तेरे पाप का उदय था, जो तूने पश्चाताप किया, अपनी भूल का प्रतिक्रमण किया और आगे व्रत करने का नियम लिया, इस कारण हुआ कि सोने की रोटी अब तेरे पुण्य की है, ले जा। बस उस दिन से उनके अच्छे व्रत आए और उस दिन उसने फिर बना करके रोटी को बना करके, क्योंकि वो तो सोने की हो गई, फिर बना करके उसने कहा भगवान के पास जाकर के जो नैवेद्य, जौ का नैवेद्य बनाया उसने और बना करके भगवान की पूजा की, क्योंकि अष्टद्रव्य तो उसके पास थी नहीं पूजा। और क्या बोलती है, भगवान ये चीज आपको नहीं चढ़ाना चाहिए, आपको तो मुझे रत्नों का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए था, रत्नों का नैवेद्य, ये रोटी नहीं चढ़ाना है। मंदिर में रोटी चढ़ाने के लिए आ जाते हो, रत्नों का रोट चढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरी किस्मत में मेरे पास तो रत्न है ही नहीं, मेरे पास तो ये था भगवान, तो मैं इसको चढ़ा देता हूं। उसके बाद उनके इतने अच्छे दिन आए, बहुत बढ़िया दिन हो गए, और तब से जाकर के ये रोट तीज की परंपरा चली। अब रोट तीज, और ये सबको जो बुलाने वाली परंपरा है। हाँ, अभी अब राजस्थान में सब बांट दे के रहते हैं, जैन अजैन सब, अरे बढ़िया लोगों के रोट तीज है, बहुत सबको बुलाना, ये बिल्कुल गलत परंपरा है। सबको बुलाने का इतना ही मतलब था कि उस सेठानी ने कहा मैं रोट तीज करूंगी तो इसको भी एक रोट बना लूं, जो रोट तीज करने वाले उनको भी एक रोट बना लूं, तो वो रोट उसको दिया, इसलिए वो दूसरे को खिलाने की परंपरा चल गई। लेकिन देना कैसी है, इसलिए आज सारे भारत के लिए मेरा संदेश है, इस रोट तीज पर पहली बात तो सबसे पहले रोट तीज का महिला पुरुष सब उपवास करें। हाँ, और फिर भी यदि उपवास नहीं बने, पेट में चूहा कूदे, रात में नींद नहीं आवे, तो 6 रसों को त्याग करके आपको रोट खाना है, जिसमें नमक भी नहीं, मीठा भी नहीं, घी तो पास में ही नहीं लेना उस दिन, और उस दिन सब्जी भी नहीं आएगी, सीधा सूखी खाना है, सूखी। पानी की छूट है, पानी में डुबो के खा लेना, दूध भी नहीं, घी भी नहीं। और ये प्रमाण रोट तीज की कथा का है। अब बोलो, बल्कि मालटाल खाने से उसकी दर्दता आ गई। आप लोग रोट तीज के दिन घी तुरई से रोटी खाएंगे तो आपका अमंगल ही होगा, दर्दता ही बढ़ेगी, आपका पुण्य क्षय ही होगा, क्योंकि रोट तीज एक व्रत है। कभी भी जैन दर्शन के कोई व्रत में खाने पीने की छूट नहीं है। जैन दर्शन के जितने व्रत हैं सब में त्याग है। उपवास नहीं करने के कारण से मजबूरी में रोट खाने की छूट दी गई, अन्यथा तो महाराज ने यही कहा उपवास करना चाहिए, लेकिन नहीं बनता है तो नीरस भोजन करना चाहिए। हमारे लोग भी होता है, कई बार हम लोग भी करते हैं। मान लीजिए कभी उपवास नहीं बनता है तो हम लोग रस त्याग करके भोजन करते हैं। उससे ये हो जाएगा कि ये भोजन, ये भोजन मैंने शौक से नहीं कर रहा हूं, शक्ति नहीं होने से मुझे करना पड़ रहा है। इसलिए अब आज से ब्यावर में भी मैंने कहा था, कौन कौन लोग जितने भारत में हैं उपवास करेंगे और कितने लोग बिना घी नमक की रोटी खाएंगे, बस तो उनके लिए आशीर्वाद है। उनके हाथ में जाई हुई रोटी को एक दिन सोने की रोटी बन जाए। जो रोट तीज के दिन 6 रसों को त्याग करके रोटी खाएगा उसके अच्छे दिन आएंगे, उसकी सुख समृद्धि बढ़ेगी, वो माटी को भी छुएगी तो सोना बन जाएगा। कोई भी धंधे में हाथ डालेगा उस धंधे में सफल हो जाएगा, क्योंकि परंपरा में यही लिखा है। और मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आपने रोट तीज की किताब मंगा ली थी, ये देखो ये किताब है, पूरी पढ़ लेना, व्रत कथान कथा को। हाँ, कई बार क्या होता है मैं प्रमाण लेके आता हूँ, तुम कहोगे महाराज जी शायद कहीं अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहे। मैं जो अपनी तरफ से बोलता हूँ पहले कह देता हूँ, ये मेरा चिंतन है, लेकिन आगम का ये व्रत कथा कोश है, उस कथा कोश के अंदर रोट तीज की कथा ऐसी लिखी हुई है।